हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा पहले मैंने आपको जो शब्द विचार में जो संज्ञा चैप्टर हमारा चल रहा था, आज मैं उसको फिर से आपको डिटेल में बता रही हूँ। संज्ञा वाला चैप्टर देखिए बेटा, संज्ञा वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पर आज उसका थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ कि ये हर जगह पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक भी करते हैं, तो इसको मैं समझा रही हूँ। देखिए बेटा, संज्ञा किसे कहते हैं ये सबको पता है। ये परिभाषा तो फर्स्ट क्लास से शुरू हो जाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के मुख्य तो 3 भेद होते हैं, वैसे 5 बताए जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये देखो मैं आज बता देती हूँ आपको आज संज्ञा के बारे में। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब बेटा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, इसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के बारे में बताया जाता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के बारे में बताया जाता है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, जैसे नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार था। अब नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था। अब यहाँ नेहरू जी क्या है? नेहरू जी, वो बच्चों से बहुत प्यार था। तो जो नेहरू जी का नाम आ रहा है, पंडित नेहरू जी या नेहरू जी, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो ये जो गंगा शब्द आया, ये क्या है? गंगा हिमालय से निकलती है, ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का जहाँ नाम आता है, प्रॉपर नाम, वो क्या कहती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आइए भाई जातिवाचक संज्ञा। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जाति का बोध करवाते हैं, किसी विशेष वर्ग का बोध करवाते हैं, वो संज्ञा क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब जैसे गंगा के, अब नेहरू की जगह हम क्या लिख देंगे? पंडित, पंडित जी, पंडित जी, तो ये क्या हो गई? जातिवाचक बन गई। यहाँ का हम नदी, यहाँ गंगा की जगह क्या लिख दें? नदी, तो ये क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष वर्ग या जाति के बारे में बताते हैं, वो क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, अब आता है इसका तीसरा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें जिस चीज़ को मतलब हम सिर्फ महसूस करें, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो ही चीज़, जैसे अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञा में होती है। और इसमें चौड़ाई भी आती है, स्थिति, आकार, ये सारी चीज़ें भाववाचक संज्ञा में आती है। किसी का गुण, दोष, भाव और लंबाई, चौड़ाई जो आती है, स्थिति, आकार, ये सारी किस में आती हैं? भाववाचक संज्ञा में आती है। ठीक है, जैसे मोटापा, मोटा, ठीक है, जैसे चौड़ा, बूढ़ा, बुढ़ापा, ईमानदार, ईमानदार, ये सारी किस में आती हैं? भाववाचक संज्ञा में आती हैं। समूहवाचक का मैंने बताया था बेटा आपसे कि जिसमें किसी विशेष झुंड या समूह का बोध होता है, उसमें समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे आप लगा लीजिए कोई भी समूह है। अब ये देखो समूह, अब ऐसी चीज़ें जो समूह से ही बनती हैं। अब जैसे हम लगाते कक्षा, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते तभी कक्षा बनती है। सेना, सेना में जब बहुत सारे सैनिक होते हैं तभी सेना बनती है। अब झुंड क्या होगा? अब झुंड, हमको एक दो व्यक्ति को झुंड को थोड़ी ना बोलते हैं, बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, आप तो उसको भीड़ बोलते हैं, हम बोलते हैं झुंड। ठीक है, तो ये जो किसी विशेष वर्ग, मतलब समूह या झुंड के बारे में बताते हैं, वो समूहवाचक संज्ञा होती है। अब आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में बेटा किसी विशेष तरल पदार्थ,
या ठोस धातु के बारे में बताते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें आपका लोहा हो गया, सोना हो गया, दूध हो गया, ठीक है, तेल हो गया, जो लिक्विड पदार्थ होते हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं वो, और वो जो सोना, चांदी, लोहा, चावल, गेहूँ, ये भी इसी में आते हैं बेटा द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो यहाँ तक मैं आपको बता रही हूँ। अब जैसे आपको बताइए जातिवाचक में, जैसे पुस्तक है, नदी है, मैंने आपसे बताया कि लड़की है, स्त्री है, ये सारी जो वर्ड मैं बोल रही हूँ, जो शब्द मैं बोल रही हूँ, सारी किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है बेटा, उसमें जैसे किसी भी मैं चीज़ का नाम ले रही हूँ, अब जैसे मैं आपसे बता रही हूँ रामायण है, महाभारत, ये ग्रंथों के नाम है, तो ये किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, ठीक है बेटा। और स्थानों के नाम, कोई भी स्थान का नाम हो, चाहे कोई गांव का नाम हो, कोई स्थान का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और भाववाचक में मैंने आपसे बताया था कि बेटा किसी, जैसे सुंदरता है, चौड़ाई है, लंबाई है, भाव आदि हैं, वो सारे किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। द्रववाचक संज्ञा मैंने बताया कि आपसे तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ आदि का बोध हो तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। अब विशेष जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बेटा, वो है आपका हिंदी में 4 प्रकार के विकारी शब्दों तथा अवयवों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। ये तो मोस्टली सभी बच्चों को समझ में आ भी जाता है, परिभाषाएं याद कर लेते हैं, याद हो जाता है। परंतु जो आगे जो मैं आपसे करवाने जा रही हूँ कि जो भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, कई बार स्पेशल ही एक वर्ड को दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इसमें बताइए इसकी भाववाचक संज्ञा बनाइए, या इसकी ये कौन, मतलब जातिवाचक है, भाववाचक है, कौन सा शब्द है, तो वो पूछा जाता है, उसके बारे में आपसे बता रही हूँ। ये कॉमन चीज़ें तो मैं आपसे पहले ही बता चुकी थी और आज एक बार मैंने थोड़ा सा रिवीजन भी आपका करवा दिया है। अब देखिए इसमें बेटा जो बताया गया है, आज मैं स्पेशल जो आपको बताने चाह रही हूँ वो ये विशेष है संज्ञा के बारे में कि अब देखिए मैं क्या बता रही हूँ आपके बारे में। देखिए इसमें बताया गया है कि जो हिंदी में 4 प्रकार के विकारी तथा अवयवों से भाववाचक संज्ञा बनती है। हिंदी में 4 प्रकार के विकारी शब्दों से, 4 प्रकार के विकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक जो संज्ञा होती है बनती है। अब वो एक एक मैं बताती हूँ और आपको जब मैं बताऊंगी जब एहसास भी होगा कि हाँ ये कई बार पूछा भी जाता है कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में। देखिए बेटा जो हिंदी में 4 प्रकार के जो विकारी शब्द होते हैं, अब जैसे देखिए जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब वो देखिए कैसे, और इसमें हमें कई बार भूल भी जाते हैं, जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं करोगे तो ये चीज़ें हम भूल जाते हैं। अब जैसे हो गया बेटा बूढ़ा, बूढ़ा एक जातिवाचक शब्द है, तो इसका भाववाचक क्या शब्द बन गया? बूढ़ापा। इसका जातिवाचक ना भाववाचक शब्द क्या बन गया? बूढ़ा का, बूढ़ा जातिवाचक शब्द है और इसका भाववाचक शब्द क्या बन गया? बुढ़ापा। ठीक है। गुरु, तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या बन गई? गुरुत्व। ये वर्ड बहुत बार आते हैं, पूछे जाते हैं, तो इनका थोड़ा ध्यान रखना। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनना या बनाना। ठीक है। आगे देखिए भाई, जैसे हमारा नेता से नेतृत्व, ठीक है। देखिए अब शिशु से, ये शिशु क्या है? जातिवाचक शब्द है और इसका शैशव क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा बन गई, शैशव। ठीक है। जैसे बालक से बालपन,
ठीक है बेटा। और जैसे अतिथि से आतिथ्य इधर लिख देती हूँ बेटा, दिख रहा है सभी को। अतिथि ये क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है और इसका भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बनेगा, आतिथ्य। ठीक है। अब देखिए बेटा, आगे हम आपको जो बता रहे हैं ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा है। जैसे बूढ़ा से क्या बना, बुढ़ापा। गुरु से क्या बना, गुरुत्व। नेता से क्या बना, नेतृत्व। शिशु से क्या बना, शैशव। बालक से क्या बना, बालपन। और अतिथि से क्या बना, आतिथ्य। ठीक है। और कुमार से क्या बन जाएगा, कुमार एक जातिवाचक शब्द है और इसका क्या हो जाएगा, कौमार्य। तो ये एक बार से आप चाहे नोट कर लीजिए या कहीं पे भी, ये बहुत बार ये वर्ड मैंने ऐसे लिए हैं जो कई बार पूछे भी जाते हैं कक्षा परीक्षाओं में, और वैसे भी कंपटीशन जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें ये शब्द लिए जाते हैं। तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए। आगे मैं आपको बता रही हूँ, आगे अगले नेक्स्ट देखिए बेटा। नेक्स्ट है आपका जैसे सर्वनाम से। ये सबको पता चल गया कि हिंदी में 4 प्रकार के जीविकारी शब्दों से, कई बार एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि हिंदी में कितने विकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, तो वो 4 प्रकार के। ठीक है, कितने, 4 प्रकार के विकारी शब्दों से। तो ये मैंने आपसे बना के जो शब्द बताए हैं वो बनाए हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बनाना। ठीक है। अब इसी का देखिए मैं आपको एक बता रही हूँ दूसरा, जो बहुत बार कई बार बच्चों को ध्यान भी नहीं रहता, वो है आपका एक 2-4 शब्द और है, वो मैं आपको बता देती हूँ, रिमाइंड हो जाएंगे आपके। देखिए संस्कृति, तो उसका क्या हो जाएगा, संस्कृति। ये एक जातिवाचक शब्द है, इसका भाववाचक क्या बन जाएगा, संस्कार। इसका भाववाचक शब्द क्या बन जाएगा, संस्कार। और वीर, वीर एक जातिवाचक शब्द है और इसका भाववाचक क्या बन जाएगा, वीरता या वीरता, दोनों बन सकते हैं बेटा। वीरता भी हो सकता है और वीरता भी हो सकता है इसका। ठीक है। तो ये शब्द जो मैंने आपको अब करवाए ये क्या है, जातिवाचक से भाववाचक शब्द। ठीक है, जातिवाचक से क्या है, भाववाचक शब्द है। अब अगला है आपका सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनना। ये देखो मैंने एक बार फिर नोट कर लेना बेटा। बूढ़ा जातिवाचक है, इसकी भाववाचक क्या हुआ, बुढ़ापा। गुरु क्या है, एक जातिवाचक शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा क्या हो गई, गुरुत्व। नेता है एक जातिवाचक शब्द है, इसका नेतृत्व। शिशु शैशव, बालक बालपन, अतिथि आतिथ्य, कुमार कौमार्य, संस्कृति संस्कार, वीर वीरता या वीरता। अब आगे मैं आपको बता रही हूँ सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, मैं वही वर्ड ढूंढ के ला रही हूँ जो बार बार पूछे जाते हैं बेटा, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएंगे और आपका थोड़ा सा वो ध्यान में भी रहेंगे, इसलिए आपको बता रही हूँ। अब आते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, ये छोटी क्लासों से लेकर बड़ी क्लासों तक ये पूछे जाते हैं। अब जैसे अपना है, ये सर्वनाम है, तो इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बन गई, अपनापन। ठीक है। अब आता है एक का अपना तो भी बोल सकते हैं। अब आता है इसका जैसे मम, मम का क्या हो जाएगा, ममता। ममता भी हो सकता है, ममता का क्या हो जाएगा, ममता। दो हो सकते हैं बेटा, कई बार ये भी आ जाता है वर्ड, कई बार ये वर्ड भी आ सकता है, दोनों हो सकते हैं। निज, निज का क्या हो जाएगा, निजता। निज का क्या हो जाएगा, निजता और निजता, दोनों ठीक है बेटा, निजता भी ठीक है और निजता भी ठीक है। ठीक है। जैसे ये हो गए सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अपना से अपनापन, अपनातव। मम से ममता या ममतव, निज से निजता या निजता।
अब आता है बेटा जो इसका दो पार्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ। पहला था जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और अब जो मैंने करवाई है वो है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। दो हो गए। मैंने बताया था 4 प्रकार से चेंज हो रही है। तो अगला है आपका जो तीसरा है विशेषण। तीसरा क्या है? विशेषण। देखिए बेटा, विशेषण का, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा देखिए बेटा, अब देखिए आपका जैसे आलसी। आलसी क्या है? एक विशेषण है, तो इसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? आलस्य। इसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? आलस्य। आगे देखिए आवश्यक, तो इसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? आवश्यकता, ठीक है। आगे है आपका जैसे प्रयुक्त, तो इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? प्रयोग। प्रयुक्त की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? प्रयोग। गरीब, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? गरीबी, ठीक है। आगे देखिए भाई, चपल, चपलता, चपल की क्या हो जाएगी? चपलता। चपल की क्या हो जाएगी? चपलता। नीला, नीला, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी बेटा? नीला की भाववाचक संज्ञा होगी नीलिमा, ठीक है। तो ये क्या है? विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा। जैसे आलसी का क्या हो जाएगा? आलस्य। बहुत बार ये बनाना भी आता है, पूछा भी जाता है कि इनमें कौन सा विशेषण है, कौन सी संज्ञा है। तो ये शब्द भी डाल दिए जाते हैं, ये दोनों डाल दिए जाएंगे। पूछा जाता है कि कौन सा संज्ञा है, कौन सा विशेषण है। तो ये आलसी क्या हो गया? विशेषण हो गया। और आलस्य क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। आवश्यक क्या हो गया? विशेषण हो गया। और आवश्यकता क्या हो गई? संज्ञा हो गई, भाववाचक। और प्रयुक्त क्या हो गया? विशेषण हो गया। प्रयोग क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गई। गरीब क्या है? विशेषण है। गरीबी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। चपल विशेषण है, चपलता भाववाचक संज्ञा है। नीला विशेषण है, नीलिमा भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार देखिए भाई, चौड़ा, जैसे चौड़ा है, ये क्या है? विशेषण है। और चौड़ाई ये क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। प्रचलित, प्रचलित क्या है? विशेषण है। और इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी प्रचलन। इसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? प्रचलन। इसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? प्रचलन। अब देखिए बेटा, ये चीज़ें मैं आपको बार बार बता रही क्योंकि बहुत बार जो कंपटीशन टेस्ट होते हैं उनमें वर्ड डाल दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि बताइए ये विशेषण है या संज्ञा है। तो हमें और भाववाचक संज्ञाएं बनानी भी पूछी जा सकती है कि इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो ये आपके वैसे भी कक्षाओं के लिए भी, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी, आपके दोनों के लिए सीखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो अगला हमने इसका तीसरा पार्ट करवा दिया था। चौथा है आपका क्रिया। जो शब्द हैं, 3 मैं आपके करवा चुकी हूँ, चौथा है क्रिया। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। देखिए बेटा, जो क्रिया शब्द हैं, क्रियापद से भाववाचक संज्ञा, देखिए वो कौन कौन सी है, एक बार मैं बता देती हूँ आपसे। जैसे कमाना क्रिया है और इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी कमाई। क्या हो जाएगी? कमाई, ठीक है बेटा। खोजना, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? खोज। खोजना की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी?
खोज। अगला है आपका जैसे चलना, इसकी चलना क्या है, क्रिया है, और इसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, चलन। इसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, चलन। अब जैसे कटना, तो इसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, कटाव। ये वर्ड पूछे जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि कौन सी क्रिया है कौन सी संज्ञा है। इन दोनों शब्दों में पूछ या 3-4 शब्द डाल दिए जाते हैं, पूछे जाएंगे बताइए इनमें से कौन सी क्रिया शब्द है, कौन भाववाचक संज्ञा आती है। दोनों रूपों में आपके काम आएंगे। क्रिया पद से भाववाचक संज्ञा, कमाना क्रिया हो गई, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो गई, कमाई। खोजना क्रिया है, खोज संज्ञा हो गई भाववाचक। चलना तो इसकी भाववाचक चलन। कटना कटाव। खींचना, खींचना का क्या हो जाएगी, खींच। भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, खींच। खींचना है क्रिया और खींच क्या हो गई, भाववाचक। ठीक है। रोना, रोना क्या है, क्रिया, और इसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, रुलाई। ठीक है। अब जैसे सींचना, और इसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो गई, सिंचाई। इसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो गई, सिंचाई। आगे देखिए जैसे डरना, डरना क्रिया है और इसकी भाववाचक संज्ञा हो गई डर। तो आज मैंने आपके इसके जो विकारी जो शब्द थे इनसे जो भाववाचक संज्ञाएं बनाती है उसके चारों पार्ट मैंने आपसे करवा दिए हैं। जातिवाचक से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा और क्रियापद से भाववाचक संज्ञाएं। तो ये मैंने आपको बता दिया है ये। तो बेटा इसको एक बार रिपीट कर लेना, देख लेना। और मैं साथ साथ ये नहीं करी, वीडियो से काम नहीं चलने वाला। वीडियो देखने के बाद एक बार बुक की हेल्प ज़रूर लें और उसको पढ़ें। आज के लिए बेटा इतना ही। ओके बेटा, बाय।